दोस्तों, आज आप इस चेहरे को तो पहचान ही रहे होंगे कि ये चेहरा किसका है। मुझे इनके बारे में आपको बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि लगभग देश के सभी यंग जनरेशन, इवन हमारे पिताजी तक की जो जनरेशन है, वो सभी लोग इनके चेहरे को अच्छे से जानते हैं, इनको नाम को अच्छे से पहचानते हैं। इनका नाम है मिस्टर इरफान खान एंड ही इज़ अ बॉलीवुड एक्टर। और इनकी बहुत सारी फिल्में ऐसी हैं जो मुझे लगता है कि हमारे बहुत सारे यूथ को अपना दीवाना बना चुकी है। मैं भी इनका बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ। तो आज आपको लग रहा होगा कि जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इनके बारे में न्यूज़ का पता चल चुका होगा कि अब ये हमें छोड़कर इस दुनिया से जा चुके हैं। लेकिन मुझे ये वीडियो इनके ऊपर बनाने की क्यों आवश्यकता पड़ी, अभी थोड़ी देर में मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली इनकी जो डेथ हुई है, ये डेथ जो है वो नॉर्मल एक नेचुरल डेथ नहीं हुई है। ये बहुत लंबे समय से एक बहुत ही गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे और उस बीमारी का जो डिटेल है वो मैं आपको बता देता हूँ। वो जो बीमारी है वो है न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर। और साथ ही में ये पेट में आंतों की इन्फेक्शन से भी काफ़ी लंबे समय से जूझ रहे थे। तो देखा जाए तो अभी हमारे देश के ऊपर संकट टला ही नहीं है कोरोना वाला, तब तक एक ये नई जो है हमारे देश को एक ये दूसरा नया झटका लगा, जिससे काफ़ी लोग सदमे में हैं कि आखिर इरफान खान लगभग 50 और 55 साल के बीच की उम्र में ही ये हमें छोड़कर क्यों चले गए। अगर देखा जाए तो इनसे ज़्यादा की जो उम्र थी वो हमारे दादा ने, इवन आपके दादाजी ने, आपके दादी ने भी इनसे ज़्यादा उम्र जिया था। और अगर मैं बात करूं सुषमा स्वराज की, और अगर मैं बात करूं और भी दिग्गज अरुण जेटली की बात करूं, तो इनकी उम्र भी अगर देखेंगे आप तो कहीं ना कहीं इनसे ज़्यादा उम्र में हमारे दादाजी की डेथ हुई थी। मेरे दादी की डेथ इवन हुई थी, मेरे दादाजी भी इनसे ज़्यादा उम्र, ज़्यादा साल जी करके मरे थे। आखिर क्या ऐसा रीज़न है कि इतनी बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़, इतने बड़े बड़े लोगों की मौत जो है वो इतनी गंभीर गंभीर बीमारियों से हो रही है। दोस्तों, हमें ये बात समझना पड़ेगा। और पता है, इस बात को समझने के लिए मैं आप लोगों को एक क्लू देता हूँ। और ये क्लू पता क्या है? ये क्लू ये है कि अगर अगर इन लोगों के पास इतना पैसा है, जहां जहां तक कि न्यूज़ मेरे सामने आई है कि इरफान खान जी जो थे वो ब्रिटेन के लंदन में किसी अच्छी जगह से ट्रीटमेंट ले रहे थे। इवन उनको पैसे की कोई कमी नहीं थी, ना ही उनको किसी तरीके की किसी पावर की कमी थी। वो जिस डॉक्टर को चाहे दुनिया के उस डॉक्टर को दिखा सकते थे। इवन इंडिया में भी वो जिस हॉस्पिटल में एडमिट थे, कोकिलाबेन हॉस्पिटल, अंबानी ग्रुप का हॉस्पिटल है, जो कि काफ़ी महंगा और काफ़ी सुसज्जित हॉस्पिटल है। काफ़ी मॉडर्न मशीनरी है, वहाँ पे काफ़ी चीज़ें हैं, जहाँ पे कि ये कहा जाता है कि एक तरीके से यमराज भी अगर वहाँ पे आए तो थोड़ा पल उसको रुकना पड़ता है वहाँ पे जान लेने के लिए। लेकिन ऐसे अस्पताल में ऐसे लोगों की मौत कैसे संभव हो सकती है? और अगर देखा जाए तो इनकी जो बीमारी है, क्या ये बीमारी सिर्फ अमीरों को ही होती है? क्या ये बीमारी सिर्फ इन्हीं जैसे लोगों को होती है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये बीमारी हम जैसे आम लोगों को और आप जैसे आम लोगों को और गरीब लोग, जो लोग लोअर लोअर कैटेगरी के लोग हैं, जो पुअर पीपल हैं, जो हमारे आधा से ज़्यादा की जो जनता है जो गांव में बसती है, उनको भी ये बीमारी होती है। लेकिन फ़र्क बस इतना है कि इनकी बातें मीडिया में आती हैं और उनकी बातें मीडिया में नहीं आती है। तो बात ये है, मेरा जो ये वीडियो बनाने का जो सबसे मेन कारण है वो ये कारण नहीं था आपको न्यूज़ देना कि इरफान खान जी नहीं रहे। इरफान खान जी नहीं रहे, इस चीज़ के लिए मेरा दिल बहुत दुखी है। और मैं भगवान से, प्रभु से ये विनती करता हूँ, मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दें। और वो बहुत ही सज्जन व्यक्ति थे और बहुत ही, मतलब क्या बताएं, बहुत ही उम्दा किस्म के कलाकार थे, जिनकी मूवी देख करके यार बिल्लू बार बार मुझे आज भी याद है, क्या मज़ा आता था। तो काफ़ी दिलों में उन्होंने छाप छोड़ करके गए हमारे वो। हम उनको आज बहुत दिल से मिस करते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या हमें उनकी मौत से सीख लेनी चाहिए? क्या कोरोना आज बीमारी है, इतनी खतरनाक बीमारी कैसे आने लगी है हमारे धरती पे? अगर देखा जाए तो सिर्फ ये ह्यूमन बींग को ही इतनी खतरे क्यों है? आखिर अरिस्टोटल की मुझे एक बात याद है, अरस्तु की एक बात है। अरस्तु ने एक बात बोला है कि मनुष्य जो है वो एक सामाजिक प्राणी है। प्राणी शब्द यूज किया उन्होंने, मतलब कि ह्यूमन बींग इज अ सोशलिस्ट एनिमल। हम एक सामाजिक प्राणी हैं, हम भी एक ह्यूमन, हम एक लिविंग थिंग हैं, जस्ट लाइक अदर लिविंग थिंग, जैसे कि एलिफेंट है, लॉयन है, आपको
जो भी है, टाइगर है, गोट है, एनिमल काउज है, बफलोज हैं, एंड आपको और भी बहुत सारे एनिमल्स के नाम जितने भी आप जानते हो, चाहे वो छोटे हों या बड़े हों, उन्हीं लोग जैसे हम लोग भी तो हैं। फिर उनमें और हम में प्रकृति का इतना बड़ा डिस्क्रिमिनेशन क्यों ना? उनको कोई बीमारी ऐसी होती ही नहीं है। अगर कोरोना की भी हम बात करें तो कोरोना भी जो है एनिमल्स को नहीं हो रहे हैं, ऐसा क्यों? मुझे देखिए, मेरा ये कतई नहीं कहना है कि मैं कोरोना के खिलाफ हूं, क्योंकि आजकल कोरोना के खिलाफ जो जा रहा है उसको वही हाल हो रहा है जो आज से कुछ दिन पहले लोग मोदी के खिलाफ जाते थे तो हो जाता था। तो बात वही है। तो कोरोना के खिलाफ नहीं जाना मुझे, बस मेरा एक प्रश्न है, अगर आप में से किसी को भी ये उत्तर पता है या आप मेरे इस वीडियो को जहां तक पहुंचा सकते हैं पहुंचाइए। हो सकता है किसी को इस बात का आंसर पता हो कि आखिर ये कोरोना जो है ये एनिमल्स को क्यों नहीं हो रहा है, जो कि एनिमल्स की सारी बॉडी, जो पूरा एनाटॉमी है, वो पूरी की पूरी एक हमारी जैसी, वो भी लिविंग थिंग है, हम भी लिविंग थिंग है। उनके पास भी हार्ट है, उनके पास भी लंग्स हैं, उनके पास भी पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उनके पास भी नोज है, माउथ है, आईज है, सब चीज, एवरीथिंग दे आर हैविंग, जो कि हमारे पास है। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कि हमें हो रहा है बट उनको नहीं होता? पता है क्यों? मैं इसका कारण मैं आपको बताता हूं। इवन आप लोग भी कोशिश कीजिएगा कमेंट बॉक्स में जाके बताने के लिए, मैं उस चीज का इंतजार करूंगा। इसका मेन थिंग पता है क्या है? व्हाट इज द मेन रीजन अबाउट इट? इसका मेन रीजन ये है कि दे आर फॉलो नेचुरल वे, पूरा का पूरा 100% दे आर फॉलोइंग नेचुरल वे। और पता है क्या है, वो लोग जब बीमार होते हैं ना तो वो लोग पूरा का पूरा जो जो पूरा रास्ता है ना वो पूरा नेचुरल पूरा अपनाते हैं, अपने आप को क्वारंटाइन करते हैं, घास खाते हैं। इवन आपने आपने भी देखा होगा डॉग को, लायन को घास खाते हुए, नहीं देखा तो देख लीजिएगा, मैं आपको दिखा दूंगा, कभी भी कॉल कर लीजिएगा, वीडियो बना के भेज दिया जाएगा। तो क्या है कि वो लोग नेचुरल वे एडॉप्ट करते हैं अपने आप को ठीक करने के लिए, लेकिन हम क्या करते हैं? देखिए, मैं कतई भी किसी भी मेडिकल पैथी के खिलाफ नहीं हूं, और ना ही मैं हॉस्पिटल के खिलाफ हूं, ना मैं डॉक्टर के खिलाफ हूं, लेकिन मैं आप जैसे नॉर्मल पीपल्स के ऊपर ये बात सोचने के लिए, बात को क्वेश्चन मार्क लगा के छोड़ता हूं कि क्या ऐसा करने से लोगों की जानें बच रही हैं? अगर हां, तो इरफान खान क्यों हमको छोड़ के चले गए आज? और इरफान खान को जो बीमारी हुई थी वो आंतों के इंफेक्शन की वजह से, और जो है आपको एक ट्यूमर की वजह से उनकी देहांत हो गई। उनको कैंसर भी हुआ था, उन्होंने कैंसर का भी ट्रीटमेंट करवाया था। और अगर मैं बात करूं लक्षण की, जो उनको प्रॉब्लम हुई थी, अगर मैं उसके लक्षण की बात करूं, न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर के लक्षण की बात करूं, तो ये बहुत ही एक आम लक्षण है जो मेरे में, आप में, सब में बहुत ही आम तरीके से पाया जाता है। और इसमें होता क्या है, इसमें हाई ब्लड प्रेशर पहली चीज, दूसरी चीज ये है कि इसमें एंजाइटी अटैक आता है, बुखार होता है, सिर दर्द होता है, अधिक पसीना आता है, मितली आती है, उल्टी होती है, दिल की धड़कनों का अनियंत्रित तरीके से धड़कना, हाँ, आदि जैसे लक्षण इसमें दिखाई देते हैं। तो होता क्या है, देखिए, जहां तक अगर मैं इस लक्षण की बात करूं तो ये लक्षण आम लक्षण है जो कि किसी को कभी भी होता है। मेन पॉइंट आज मैं उनको लेकर के दुखी हूं, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप से हेल्थ सेक्टर से जुड़ा हुआ हूं, और हेल्थ सेक्टर में होने के नाते मैंने कम से कम पिछले 1 साल में 1,500 से 2,000 पेशेंट के साथ कंसल्ट किया है। सो आई एम टेलिंग यू कि ज्यादातर जो लोग हैं ना वो पेट के समस्या से पीड़ित हैं। और आज बहुत ही सोचने वाली बात है, ये न्यूज आज उनके अंदर एक दहशत पैदा कर देगी, जो लोग पेट से बीमार हैं, जिनको पेट की बीमारी है। पेट की बीमारी को लोग आम बीमारी समझते हैं, बार बार, जैसे कि खाना खाने के तुरंत बाद पैखाना का आ जाना, खाना खाने के तुरंत बाद जो है पेट में अजीब सी हलचल होना, मतलब बहुत देर तक भूख ना लगना। पता है, ये सारी चीजें उन जानवरों को भी होती है, उन एनिमल्स को भी होती है जो हमारे साथ इसी प्लैनेट पे, इसी एटमॉस्फेयर में हमारे साथ रहते हैं। सभी चीजों का, प्लैनेट्स का चलने का जो इम्पैक्ट है, वायरस हो, बैक्टीरिया हो, एवरीथिंग जो इस प्लैनेट्स में, इस एटमॉस्फेयर में है, उन सभी का इम्पैक्ट उनके ऊपर भी होता है। बट लेकिन वो तो यार मस्त जीते हैं, 2 दिन में ठीक हो जाते हैं, बट लेकिन हम सालों सालों तक मशीनों के बीच में घिरे हुए रहने के बाद भी ठीक नहीं होते। तो ये मेरा क्वेश्चन मार्क है आज।
और मैं ये सारे चीजों का उत्तर आपके ऊपर छोड़ता हूं। क्या पता आप इसका आंसर मुझे दे पाए, जरूर मुझे दीजिएगा। जो मेरी अगली वीडियो आने वाली है, मैं बहुत दिनों से क्या बताऊं, मैं बिजी हो जाता हूं एक्चुअली। मेरा जो काम है वो एक तरीके से रिसर्चर का काम है, एंड मैं एक डॉक्टर नहीं हूं। मैं आज आपको बता दूं, बहुत लोग भ्रम में हैं कि मैं एक डॉक्टर हूं, तो मैं बता दूं मैं डॉक्टर नहीं हूं। मैंने जो है डिग्री लिया हुआ है योगा का, एंड मैं एक न्यूट्रिनिस्ट हूँ और मैं डाइटिशियन हूँ। तो ये सारी चीजें हैं। तो मैं एक्चुअली आपको एक क्वेश्चन मार्क ये छोड़ता हूं कि क्या इन सभी के बावजूद, क्या इन इतने ज्यादा डेवलपमेंट के बावजूद, इतने ज्यादा हम तरक्की करने के बावजूद भी क्या सेफ हैं? नहीं। मेरा आंसर है ये। आपका आंसर क्या होगा, मुझे बेसब्री से इंतजार रहेगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। और हाँ, एक चीज और, मेरा चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको ऐसा लगता है कि मेरे चैनल पे आपके काम की वीडियो नहीं आने वाली, तो आप बिल्कुल गलत सोचते हैं। जो मेरा अगला वीडियो है वो मैं एक चैनल और स्टार्ट करने जा रहा हूं, जिस चैनल का नाम रखा गया है सोचो तो जाने, हिंदी में रखा गया है, एंड क्वेश्चन मार्क उस चैनल का नाम है, जस्ट क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्वेश्चन लिखा होगा, क्वेश्चन का स्पेलिंग, ठीक है, QUESTION एंड क्वेश्चन मार्क। सो मेरे चैनल का नाम है, एंड उस चैनल पे हम लोग क्या करने वाले हैं, उस चैनल को स्टार्ट करने के लिए मेरे पास 2-3 लोगों की टीम है जो रिसर्च करेगी, एंड हम लोग आपको क्वेश्चन मार्क वाली चीजें देंगे। लाइक जैसे कि अभी मैं आपको एक क्लू देता हूं, जो मेरी अगली वीडियो आने वाली है वाटर के ऊपर, कि क्या पानी पीना, जिस तरीके से दूध की क्रांति हुई, जिस तरीके से हरित क्रांति हुई, जिस तरीके से आपको बहुत सारी श्वेत क्रांति, वही दूध की क्रांति, उस तरीके टेक्निकल की क्रांति, उसी तरीके पानी की क्रांति भी हुई थी। क्या पानी इतना ज्यादा पीने के लिए हमें क्यों फोर्स किया जा रहा है? लोगों की किडनियां खराब हो रही हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसका कहीं ना कहीं कनेक्शन पानी पीने से है? मैं इस बात को बहुत ही स्ट्रांगली प्रूफ करने वाला हूं कि पानी पीना हमारे लिए बहुत ही नुकसानदेह है। जिस तरीके से हम वाटर का कंजप्शन कर रहे हैं, वाटर का कंजप्शन नेचर ने इतना ज्यादा करने के लिए वाटर नहीं बनाया। और एक चीज मैं आपके आज चलते चलते मैं एक प्रश्न छोड़ के जाता हूं। मुझे एक बात बताइए, आज से 300 साल पहले की बात, जब हमारे पास समरसेबल नहीं था, जब हमारे पास पंप सेट नहीं था, जब हमारे पास कोई भी ऐसी तकनीक नहीं थी कि हम मिट्टी के अंदर गड्ढा खोद के पानी निकाल सके, कहीं भी कुआं खोद सके, तब लोग पानी कैसे पीते थे? जब कोसों कोसों दूर पे एक कुआं या एक नदी हुआ करती थी, तब तो इतना पानी नहीं मिलता था, तब भी लोग खूबसूरत हुआ करते थे, तब भी लोगों की पेट की बीमारी नहीं होती थी, तब भी लोग जो है स्ट्रेस फ्री रहते थे, बहुत सारी चीजें थी। तो व्हाट इज दिस? ये कब से ये सारे के सारे व्यापारीकरण कब से होने लगे? आज मैं अपने बनारस का हाल देख करके, आज मैं अपने देश का हाल देख करके चिंतित हूं। इतने सब कुछ होने के बावजूद भी आज कोरोना जैसे खतरनाक वायरस का अटैक हमारे ऊपर होता है और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। व्हाट इज दिस? आखिर ये क्या है? और इसी तरीके से बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर आपको मेरे चैनल पे मिलेंगे भी, और बहुत सारे प्रश्न भी मिलेंगे, जिस प्रश्न का आप अपने इर्द गिर्द, अपने पड़ोसी से, अपने दोस्तों से, अपने परिवार वालों से, अपने मित्रों से, अपने सगे संबंधों से पूछ करके आप अपने नॉलेज को बढ़ाइए। और प्लीज मेरे को भी वो आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ताकि मैं अपने व्यूवर्स के भी नॉलेज को बढ़ाऊं। आज मैं चलते चलते आपसे एक लास्ट बात कहता हूं कि जस्ट थिंक अबाउट इट, कि आखिर आज इरफान खान जैसे बड़ी हस्ती हमारे बीच में क्यों नहीं है? वाइल ही आर हैविंग अ लॉट्स ऑफ मनी, फिर भी आज वो नहीं है। सो मैं चलते चलते एक बार और भगवान से प्रार्थना करूंगा, भगवान उनका आत्मा को शांति दे। और कतई भी मैं आज अपने उन लोगों से गुजारिश करता हूं जो लोग मुझे देख रहे हैं, और कहीं ना कहीं मेरे पेशेंट भी हैं कुछ लोग जो मुझे देख रहे हैं, और जो लोग खास करके पेट की बीमारी वाले हैं, जिन लोगों को पेट की बीमारी है, वो लोग सावधान हो जाएं, क्योंकि पेट की बीमारी कोई आम बीमारी नहीं है। और पेट की बीमारी एक ऐसी बीमारी है जिसमें कम से कम ठीक होने में 1.5 से 2 साल का समय लगता है, कम से कम 1 साल तो लगना ही लगना है। आप हड़बड़ाए नहीं, डॉक्टर बदलेंगे, इधर उधर जाएंगे। और एक चीज और मैं चलते चलते बता दूं, पेट की बीमारी का इलाज एलोपैथ में तो कतई नहीं है। चाहे इस बात के लिए कोई भी एलोपैथिक डॉक्टर मेरे से कुछ भी बोले, कुछ भी कर ले, अंग्रेजी में दिखाने का कोई मतलब नहीं है मेरे दोस्त। पेट के इलाज के लिए वहां पे बस एक ही है ऑप्शन, एंडोस्कोपी कराना, और फिर बाद में ये कह देना कि कुछ नहीं है यहाँ पे। सो आयुर्वेद, मैं ये भी नहीं कह रहा कि आयुर्वेद में ही आइए, बहुत सारे नेचुरल वे हैं, बहुत सारे नेचुरल प्रोसेस हैं। आयुर्वेद है, आयुर्वेद का मतलब कहीं भी मेडिसिन से नहीं, आयुर्वेद का मतलब कहीं भी प्रॉफिट मेकिंग से नहीं है मेरा, कि मेडिसिन दे करके आपसे प्रॉफिट कमाया जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आयुर्वेद का मतलब योर लिविंग स्टाइल है,
आप कैसे रहते हो, कैसे खाते हो, कैसे जीते हो, क्या करते हो, कब आप जब बीमार होते हो तो क्या होता है, क्या करते हो, उन सब चीजों से मेरा लेना देना है। आयुर्वेद का मतलब कहीं से भी मेरा इससे नहीं है कि आप जो है तुरंत फटाफट बस मेरे हॉस्पिटल का नाम को सर्च करो और बस जस्ट आप मुझे, ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको जाना भी है तो आप प्लीज किसी किसी ना किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर, किसी वैद्य के पास जाइए, जो कि आपको दवा देने के बजाय वो ये बताएगा कि आपको रहना कैसा है, खाना कैसे है, जीना कैसे है। और सबसे बड़ा एक डिफरेंस है एलोपैथ और आयुर्वेद में। एलोपैथ जो है वो आपको डिपेंड करता है मेडिसिन के ऊपर, वो डिपेंड करते हैं टेक्नोलॉजी के ऊपर, और हम आपको चाहते हैं, यानी कि आयुर्वेद आपको चाहता है कि आप जो है अपने आप से हील हो जाएं, आपको जरूरत ही ना पड़े इन सबसे। चलिए दोस्तों, चलते चलते वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, मैं जो है इतने पे रोकता हूं, और मैं आशा करता हूं कि आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे ताकि नेक्स्ट वीडियो मैं आप लोगों को अच्छे से दे पाऊं। घर से वीडियो बनाया था, कोरोना वायरस में लॉकडाउन का पूर्ण पालन कीजिए, आप लोगों से अनुरोध है। और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी जो कहते हैं उनकी बात को सुनिए, क्योंकि वो जो भी कहते हैं वो सही कहते हैं, बिकॉज वो हमारे प्रधान सेवक हैं, और प्रधान सेवक की बात सुनना हमारी सबसे पहली कर्तव्य निष्ठा होनी चाहिए। चलिए चलते चलते आप लोगों से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।